हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं सौरभ और कल जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं जेई एडवांस के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा, तो मैं आपके सामने हाजिर हूं वो इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। ठीक है, वीडियो में बात करेंगे कि क्या जे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से जेई एडवांस के लिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए आगे बात करते हैं। एजेंडा कैसा रहेगा? वीडियो ज़्यादा बड़ी कोई भी नहीं रखूंगा क्योंकि आपके एग्जाम पास है। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा टाइम वीडियो देखने में लगाएं। सबसे पहले हम प्रीवियस डेटा की बात करेंगे, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे, टॉप 10 चैप्टर्स बताएंगे और कैसे पढ़ना है ये बताएंगे। और मैं अगले अब से लेके और बिटसाइड तक आपकी कैसे कैसे हेल्प करने जा रहा हूँ इस पर भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जो हमारा जो 2021 और 22 का जो डेटा है उसके अंदर किस तरीके की बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो मैं हमेशा, जिसको क्लास में भी अगर ध्यान होगा, जो बच्चे मेरे बैचेस में थे, ऑनलाइन में थे, कि मैं हमेशा कहा मैंने कि एरर एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है फ्री का है, जो आपको नंबर दिलाता ही है। तो हम इसकी वीडियो लेके आएंगे और उस आधे एक घंटे की जो भी वीडियो होगी वो उसके अंदर आप सारे के सारे ऐसे मेथड सीख लोगे जिससे कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो भी मेजरमेंट या एरर का क्वेश्चन होता है। देखिए बात आती है अगली, बड़े जो नंबर दिख रहे हैं वो रोटेशन की आती है, बट रोटेशन को मैं कहूँगा कि अभी हम लोग पार्क कर देते हैं क्योंकि रोटेशन का क्वेश्चन होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। पहले भी क्वेश्चन रोटेशन के आए हैं, कई 2 बार गलत भी हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि जो फेमस क्वेश्चन है सारे गलत निकले फाइनली और आईआईटी को बोनस देना पड़ गया। आइए हम उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो 21-22 में हैं, जिनकी वेटेज काफ़ी अच्छी रही, और फिर देखते हैं 23 में क्या है और 24 का प्रोडिक्शन, मेरा प्रोडिक्शन आप क्या बनता है। जो मेरी 22 साल की लर्निंग है उसके हिसाब से मैं प्रोडिक्शन अपना आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए आइए बात करते हैं अगला बड़ा चैप्टर की। अगर हम लोग बहुत बड़े चैप्टर की बात करते हैं तो मुझे मेरा फेवरेट और हर क्लास में बताया गया ये बात रहती है कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सबसे इंपॉर्टेंट डॉक बनता है हमारे लिए, जिसके अंदर कैलोरीमेट्री भी है, जिसके अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी है, जिसके अंदर थर्मोडायनामिक्स भी है, जिसके अंदर हीट एंड हीट ट्रांसफर भी है। ठीक है, ये भी मास्टर क्लास इसकी हम करेंगे और बहुत ही खूबसूरती से हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जिससे कि जेईई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और बड़े पॉड की, वो है ऑप्टिक्स का पॉड। और ऑप्टिक्स अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों होते हैं। सबसे सरल चैप्टर उसमें से मैं मानता हूं इसको, क्योंकि इसमें ट्रिकी क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल होता है। एक ही वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है जो जेईई एडवांस में 1 बार आया है, 2 बार आया है। उसके अलावा कोई भी ट्रिकी कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता। जितने ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, लेंस को काटना, इधर से उधर रख देना, वो सारे फंडे में आपको एक ही मास्टर क्लास के अंदर क्लियर कर दूंगा, जितने भी टिपिकल टॉपिक्स बनते हैं। इंटरफेरेंस के अंदर भी जो अगर हम बात करते हैं, जो वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करते हैं, तो उसमें भी कोई रॉकेट साइंस एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ बेसिक 4, 5, 6 प्रिंसिपल हैं, उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो हमेशा आपका क्वेश्चन जो होगा वो ठीक होगा। ठीक है, बाकी बात इसकी मास्टर क्लास में करेंगे। उसके बाद मैं बहुत फ्री का टॉपिक जेईई मेन में हमेशा कहता हूँ और एडवांस में भी बनता है, वो है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। मॉडर्न फिजिक्स जो है एक अप्लाइड फिजिक्स होती है, जहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, रेडियोएक्टिविटी हो, कोई भी चीज़ हो। वहाँ पर आपको आउट ऑफ द वर्ड क्वेश्चन सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैकेनिक्स के अंदर सोचने की जरूरत पड़ती है। तो इसकी मास्टर क्लास में भी हम इसको देखेंगे और मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं, सारे फार्मूले को डॉक कर जा रहे हैं, एक जगह पर लिख पा रहे हैं और उसको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, फिजन फ्यूजन के सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस सब को देख सकते हैं और उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एरर एंड मेजरमेंट की मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ कि यूनिट डायमेंशन एज मेजरमेंट मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे 8 नंबर हमें लेके ही जाने हैं, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक की बात करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेव भी ठीक ठाक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो नीचे की आपको रेड जो मार्क्स दिख रहे हैं वो क्लास 12th वाले टॉपिक्स हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आप कोरिलेशन यहाँ पे बना सकते हो कि जो अभी आपने पढ़ा है बोर्ड के एग्जाम देने के लिए, वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर रहा है इसमें आने के लिए, है ना। चलिए देखते हैं क्या यही बात 2023 में भी रही थी या नहीं रही थी। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है स्क्रीन पर तो ये फाइल आपको मिल रही है, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, अभी आप सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुने। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर से देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन जो मैं फ्री वाला टॉपिक कहता हूँ एग्जिस्ट करता है, और एरर एंड मेजरमेंट देखिए जरा कितना सारा एग्जिस्ट कर रहा है, फ्री के मार्क्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, काइनेमेटिक्स भी इसमें आया है, बट अगर हम लोग फिर से अपने उसी की बात करें जो हमने पहले कही कि केटीजी एंड कैलोरीमेट्री, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, ये देखिए फिर से एक मेजर रोल हमारे लिए प्ले कर रहे हैं।
उसके बाद जो दूसरा हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात आपसे उस समय की थी, वो फिर से आप देखिए कि वो बात बन रही है या नहीं बन रही है। मॉडर्न फिजिक्स देखिए बिल्कुल बात बन के दे रही है, वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल बात बन के दे रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक ठीक है, बिल्कुल बात बन के दे रही है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैंने आपको बोल ही दिया। तो आप देखिए कि मोटा मोटी अगर हम देखें तो चैप्टर्स की चॉइस बाय जेईई एडवांस जो प्रोफेसर्स बनाते हैं या जो जॉइंट एडमिशन बोर्ड जो पेपर को कंस्ट्रक्ट करवाता है, वो मोर और लेस सेम ही जा रही है। अगर हम 19-20 का भी जाके देखते हैं तो सेम ही है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा एनालिसिस नहीं करना चाहता था क्योंकि फिर बोरिंग सा हो जाता है और बात आपको कम समझ में आने लगती है, फिर आप भी एनालिसिस के अंदर चले जाते हो। चलिए हम देखते हैं प्रेडिक्शन, मैं क्या प्रेडिक्शन दे रहा हूं पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रेडिक्शन है मेरा, ये प्रेडिक्शन जो है, ये मेरा प्रेडिक्शन जो है, ये पेपर 1 के लिए है। ये प्रेडिक्शन जो मैं दे रहा हूं आपको पेपर नंबर 1 के लिए दे रहा हूं। इसमें मैंने कहा कि जो सबसे पहले डॉक आपको तैयार करना है वो हीट एंड थर्मो का डॉक तैयार करना है। दूसरा जो डॉक आपको तैयार करना है, ये 11th क्लास का है ना, ये 11th क्लास से हमने उठाया है टॉपिक। फिर देखिए दूसरा टॉक जो आपको मैंने दिया है वो दिया है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लास 12th के टॉपिक्स हैं, ये आपको अभी अफेयर्ड होंगे, बिल्कुल फेयर होंगे आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। फिर देखिए मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत बड़ा जो है ये मैं मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, डॉक लेके आ रहा है। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स फिर से 12th का है, देखिए बहुत बड़ा डॉक लेके आ रहा है। फिर एसएचएम, साउंड वेव्स ठीक है, ये सब भी ठीक है ना। और मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत ज़्यादा इस समय पर उसकी हाइप क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। वो 11th का स्टार्टिंग होता है तभी अच्छा लगता है उसकी हाइप क्रिएट करना, ठीक है। तो देखिए एक बात बहुत ध्यान से जो समझनी है वो ये है कि जेईई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए आपको 300 में 300 नंबर नहीं चाहिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। पेपर के नंबर टोटल थोड़ा वियर्ड सा होता है मैक्सिमम मार्क्स का, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप 50% पेपर भी ठीक कर लेते हो तो आपको टॉप यानी जनरेशन 1 IITs के अंदर एडमिशन मिल जाता है और आपके ऊपर एक Gen 1 IIT का टैग लग जाता है। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, फिजिक्स मॉडरेट होगा, मैथ्स में सबसे कम आएंगे। इन जनरल बात यही होती है, टॉप 100 रैंक्स वालों की बात को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि उन्हीं चैप्टर्स पे हम फोकस करें जो चैप्टर्स के आने की श्योरिटी बहुत हाई है, ठीक है, ऑलमोस्ट श्योरिटी है, ठीक है। और ये श्योरिटी कोई एस्ट्रोलॉजी से नहीं आई है, कहीं से नहीं आई है, सिर्फ डेटा एनालिसिस है, ठीक है। और डेटा एनालिसिस है पास के बहुत सारे सालों की, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि हम 50% क्या 60-70% पेपर को टच कर गए हैं इन्हीं 3-4 ब्लॉक्स को देखते हुए, ठीक है। सिमिलरली मैंने पेपर 2 के लिए भी एक प्रेडिक्शन बनाई है, क्योंकि थोड़ा सा डिविएशन मैंने जो स्टडी किया है पिछले 22 सालों में इससे पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं जेईई एडवांस के पैटर्न को ही देख लूँ तो अगर लास्ट के 10 साल को ही हम बहुत डीप डाइव करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दी है वो यही दी है कि हीट ट्रांसफ़र आप पढ़िए अच्छे से, आपकी जो है काम करेगा। थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने एक आपको ब्लॉक बताया था हीट एंड थर्मो का, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। दूसरा ब्लॉक मैंने आपको बताया था मॉडर्न फिजिक्स का, वो देखिए फिर से अच्छे से आपका एग्जिस्ट कर रहा है। रे ऑप्टिक्स का आपका ब्लॉक जो है अच्छे से एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैंने आपको बताया था। ये सारे जो हैं वही चीज़ें हैं मोटा मोटी जिन हमने 10 चैप्टर्स की बात करी। तो अगर हम लोग अभी कंक्लूड करें कि हमें क्या करना है, कौन से 10 चैप्टर्स को पकड़ के चलना है, तो सबसे पहले यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट एंड एरर्स, जिससे 2 क्वेश्चंस तक हमारे ठीक हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन का कम से कम मतलब 8 नंबर होता है, और 8 नंबर का मतलब होता है कि आप IIT गुवाहाटी से IIT दिल्ली या IIT दिल्ली से IIT बॉम्बे पहुंच सकते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने बात करी हीट के पूरे यूनिट की, जिसके अंदर कैलोरीमेट्री, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और ये आपको बहुत मोटे नंबर लेके देने वाला है, जिससे आपके रैंक जो है 1000 से ऊपर हो जाती है ना। तीसरी हमने बात करी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स की, जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स है। चौथी हमने बात करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर की। तो आप कहोगे कहीं ना कहीं क्लास 12th के मैं सिलेबस को फोकस करने की आपसे इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मॉडर्न फिजिक्स, है ना। इतना अगर हम कर लेते हैं तो हम 60-70% पेपर को क्रैक कर देते हैं फिजिक्स के, और मुझे लगता है कि जो भी बच्चा 60-70% पेपर को क्रैक कर देता है वो IIT के अंदर बहुत अच्छी रैंक्स के साथ जो है अपने आप को विजयी घोषित कर सकता है, अपने माँ बाप को प्रेरित कर सकता है, उनको खुश कर सकता है, और
अपने देश और समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकता है कि उसने ये काम किया। अगले बचे हुए थोड़े से दिन जो हमारे पास हैं, काफ़ी कहने के लिए थोड़े हैं बट बहुत हैं, है ना। 25 मई की बात है, 25 मई तक पढ़ने का समय है हमारे पास और 1 महीने से ज़्यादा का समय है। तो हम यहीं पर बने रहेंगे हर दिन एक मास्टर क्लास के साथ, और वो मास्टर क्लास बहुत कंडेंस्ड मास्टर क्लास होगी जिसके अंदर आपको 2 साल का क्रक्स जो है वो 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जेईई एडवांस को 24 को फेस करिए विद द स्ट्रेंथ ऑफ योर प्रिपरेशन एंड द फायर ऑफ योर पैशन। जिस पैशन से आपने 10वीं के बाद तैयारी करनी शुरू करी थी, 11वीं के बाद तैयारी शुरू करनी करी थी, जो ड्रॉपर हैं उन्होंने ड्रॉप लेके उस पैशन के साथ तैयारी करनी शुरू करी थी, और उस हर चैलेंज को एक स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस मानना है कि हर स्टोन जो आपके रास्ते में आए वो आपके लिए सीढ़ी है जो सक्सेस पर आपको चढ़ी जाएगी और आप अपने गोल को अचीव करोगे। यही मेरी तरफ से आपके लिए मैसेज है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस, और बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और डेली मैं आपसे मिलूंगा एक बहुत अच्छे चैप्टर के साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं। इसको कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक एक चीज इस चैप्टर से आपको कराऊंगा बहुत ही कंडेंस तरीके से, सालों और महीनों का काम घंटों में करके दिखा दूंगा, मिनटों में करके दिखा दूंगा। ठीक है, यही एक जो मैंने सीखा है पिछले 22 साल में आप जैसे सक्सेसफुल स्टूडेंट से, और 10,000 से ज़्यादा जो IITians मेरे से द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं या डॉक्टर्स मेरे द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी लर्निंग से। गुड बाय फॉर नाउ, विश यू ऑल द बेस्ट।